चलो देखो, हम लोग भारत के लोग हैं। पहले कई किसी और के थे लेकिन अब भारत के हो गए हैं। तो कल हम लोग देखे थे यहाँ पर, इसके पहले हम लोग प्रकाश का क्या पढ़े हैं? प्रकाश का क्या पढ़े उसके पहले बताओ। इसके पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको आइए देखते हैं। देखो, परावर्तन में क्या था, इसमें एक परावर्ती तल था, परावर्ती सतह था, जैसे दर्पण हो गया, उससे प्रकाश आती थी और उसके बाद चली जाती थी वापस होकर के। लेकिन इसमें क्या है, अपवर्तन में दो माध्यम होंगे, एक पहला माध्यम और एक दूसरा माध्यम। एक माध्यम फर्स्ट होगा, दूसरा माध्यम सेकंड होगा। पहले माध्यम को हम लोग मान ले रहे हैं, ऐसा मानते, ये मान लो पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो वायु है उसमें आप चल सकते हो कि कांच में चल सकते हो? वायु में चल सकते हो। अब देखो इसमें क्या होगा, इसलिए सॉरी इसमें क्या होगा, एक प्रकाश की किरण आएगी, ये देखो ये पारदर्शी तल है, इसमें प्रकाश किरण आएगी। पहले अविलंब डाल दूं मैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा। ये अभिलंब है। अभिलंब एक ऐसी लाइन होती है या ऐसी रेखा होती है जो तल पर क्या होती है, अभिलंबवत होती है। यहां से एक प्रकाश किरण आ रही है, ये मैं एक के लिए दिखा रहा हूं, आप बहुत सारी किरणों के लिए कर सकते हैं। ये अब क्या है, इसको सीधा जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, ये सीधा ना जा करके कैसे इधर अभिलंब की तरफ आ जाती है। अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। ये है अभिलंब। जो प्रकाश की किरण इस तल की तरफ आती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जो प्रकाश किरण इस तल को पार करके या इसे तल को पार करने मतलब अपवर्तन, अपवर्तन के बाद निकलती है, उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। उसमें कौन सी किरण बोलते थे, परावर्तित किरण, लेकिन इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन के बाद निकल रही है, उसमें परावर्तन के बाद निकल रही थी। अब देखो सेम वही चीज, आपतित किरण अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं आई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं, ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन की अपवर्तन। अपवर्तन बोलिएगा वही सब कुछ है, लेकिन चूंकि ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है इसलिए अपवर्तन कोण है। वो उसके पहले जो था मतलब परावर्तन में, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना था इसलिए परावर्तन कोण था। ये देखो, प्रकाश की किरण सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, अपने मार्ग से हट गई है, परिभाषा यही बन जाती है। परावर्तन का मतलब होता था वापस लौटना, लेकिन अपवर्तन का मतलब होता है क्या, मार्ग से विचलित होना, मतलब कह सकते हो विचलित होना, विचलित होना, अपने रास्ते से हटना। क्या होता है, अपवर्तन होता है। परावर्तन मतलब वापस लौटना और अपवर्तन मतलब अपने रास्ते से हटना या विचलित होना। तो आप इसमें बताओगे सर, यदि कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है। अब देखो, यहां देखो, ये वायु जो है ना, वायु कांच की अपेक्षा सघन, नो, वायु कांच की अपेक्षा
विरल माध्यम है, लेकिन जो कांच है वो कैसा माध्यम है? सघन। यहां से और चीज आपको देखना पड़ेगा। अब क्या बताओगे सर कि वही चीज है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में बोलूं, एग्जांपल देखो, कभी ग्लास में सिक्का डाल के देखो, पानी भरा हो ग्लास में सिक्का डाल के देखो तो वो अपने तली से उठा हुआ दिखाई देगा। मतलब ग्लास सिक्के का ग्लास के तली से उठा दिखाई देना, ठीक है। दूसरा, पेंसिल का तिरछा दिखाई देना। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा, कभी जहाज देखे हो? जहाज को तो आप सुने नहीं होंगे। जहाज देखे हो? कौन सी जहाज है? बच्चों वाली की वो वाली? ओ वाली? हाँ, वो वाली जहाज में बात करो जो आसमान में जाती है। तो जो ओ वाली जहाज है, मतलब जो एरोप्लेन है, जो हेलीकॉप्टर है, इनको आप देखते होंगे सिर्फ बहुत ऊंचाई पर होता है। ऐसा एक्चुअल में है क्या? देखो, जितने भी वायुयान हैं या जितने भी जहाजें हैं, एरोप्लेन हैं, वो सब बहुत ज्यादा दूरी पर दिखाई देती अपवर्तन के कारण। एक्चुअल में जितनी दूरी पर दिखाई देती हैं उतना दूरी पर नहीं होती है। एक जहाज होती है जो लाइन बनाते हुए जाती है, आप लोग सोचते सर तो उस आसमान में चिपकी होती है क्या वो? अगर नहीं चिपकेगी तो लाइन कैसे बनेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधा मेरा बताने का मकसद ये सर, अपवर्तन के कारण ये जहाज है, चाहे जो भी उड़ रही है, हमें अत्यधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। या जो तारे हैं, या आप जुगनू उगनू देखते होंगे ना, जुगनू देखे हैं? तारे हैं, ये जो ग्रह हैं, अपनी वास्तविक ऊंचाई से अत्यधिक ऊंचाई पर दिखते हैं ये, ठीक है। और चौथा मैं बताऊं, सूर्यास्त और सूर्योदय देखे हैं? सूर्य निकल रहा हो और सूर्य ढल रहा हो, उस समय क्या होता है? जैसे सूर्य किसी कोई ढका होगा हो वैसे धीरे धीरे निकल रहा है, या सूर्य जब अस्त होता है तब देखो ऐसे लग रहा है सूर्य पृथ्वी के अंदर जा रहा है। ये सब किसका कारण है? सूर्योदय और सूर्यास्त का क्षितिज मतलब ये पृथ्वी होता है में जाना, या ये सब किसके कारण होता है? ये सब अपवर्तन के कारण होता है। ग्लास वाला कल बताए थे, ग्लास लो, ग्लास में पानी डालो, पेंसिल डालो, ऐसे लगेगा पेंसिल कुछ टेढ़ा ओढ़ा गया है। कल देखे नहीं? अरे खाना खाते पेन ही डाल दिए होते उसी में ना। आप लोग का बुक कहाँ रहता है? बिस्तरे पे तो रहता है, सर के बगल, ऐसा नहीं रहता क्या? बहुत दूर रहता है। हो सकता है, लेकिन 2 1 साल में आ जाएगा पास में ही। जितने गधे होते हैं ना, सब सर के पास बुक होती है, सर के पास। सर के पास मतलब सर के पास नहीं, आपके सिर के पास। ये आप उल्टा सीधा समझ रहे हो। तो ये देखो, अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक। अब देखो, ये माध्यम फर्स्ट है, माध्यम सेकंड है। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये वायु की जगह कुछ और हो सकता है, जल हो सकता है, वायु की जगह जल हो सकता है, या और क्या हो सकता है? केरोसिन हो सकता है, पारा हो सकता है, बेंजीन, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए माध्यम फर्स्ट लिखा गया। एक माध्यम आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया गया है, ये वायु है और ये कांच है। अगर इन दोनों की तुलना करेंगे तो वायु जो होगा विरल माध्यम होगा और कांच जो होगा वो सघन माध्यम। मैं 2 माध्यम और लिख रहा हूं, एक जल है और एक वायु है। इन दोनों माध्यम में सघन और विरल माध्यम कौन सा होगा? वायु और सघन का मतलब जान रहे हैं? नो सर, सघन का माध्यम नहीं मतलब नहीं जान रहे। सघन का मतलब गझिन। गझिन देखिए, जानते हो कि नहीं जानते हो? कभी खेत वोत में जाइए, कहिए बहुत गझिन बेरन आई है,
ऐसा। तो गझिन का मतलब होता है बहुत पास पास, और विरल का मतलब बहुत दूर दूर। अभी आप लोग एक डेस्क बैठा दी तो गजिन हो जाएगा, एक एक ठोर पे एक ठोर बैठा दीजिएगा, वो क्या होगा, विरल हो जाएगा। तो गजिन, सॉरी, सघन का मतलब क्या होगा, बहुत पास पास एकदम। अ, मैं कैसे बताऊं तुम लोग को? फील करो तुम लोग, अच्छा, बहुत पास पास, और विरल का मतलब बहुत दूर दूर। समझ गए ना? अब बताओ, आप जल, अगर वो जल विरल माध्यम है कि वायु? वायु। ये देखो, यह तो हम लोग जल में चल सकते हैं आसानी से, वायु में, वायु में चल सकते हो, जल में नहीं। आप वायु में चल सकते हो आसानी से, कांच में, वायु में कांच में नहीं चल सकते हो। या मैं जैसे पूछ लूं, जल और कांच में बताओ कौन सा सघन है कौन सा विरल, तो क्या बताओगे? जल और कांच में पूछ लूं तो कौन सा सघन होगा कौन सा विरल होगा? जल में चल सकते हैं आसानी से, कांच में, जल में ना, तो जल क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और कांच क्या होगा, सघन हो जाएगा। ये अब तो इतनी बात समझ में आई होगी अपवर्तन क्या होता है सर। अब अपवर्तन के कुछ चीज है, जैसे ये सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है, और मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। देखो, यहां से देखो, ये जो विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। अगर कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आ रही है, देखो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रकाश किरण विरल से सघन की तरफ आ रही है, तो वो अविलंब की ओर भाग के आती है। अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन अगर यही होता, कांच मान लो ऊपर हो गया होता, और वाई जो है वो नीचे होती, तो क्या होता, ये अविलंब है, ये अविलंब है, तो ये प्रकाश किरण आती ना, ये प्रकाश किरण आती, ऐसे मान लो, ये ऐसे आती, तो क्या होता, ये अविलंब से दूर हटती, ये कुछ इधर चली जाती, जैसे ये अविलंब है, यहाँ ये इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे चली जाती, अविलंब से दूर हट जाती। तो आप सीधा बताओगे सर कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन अगर वही प्रकाश किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही तो अविलंब से दूर हट जाती। इतना समझे कि नहीं? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन वही प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल में जाती है ना, तो अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती। ये इतनी बात, एक अपवर्तन समझे, सघन और विरल समझे। जैसे अब आपसे कोई पूछ लिए सघन माध्यम कहते किसे, तब क्या बताओगे, सघन माध्यम कैसे कैसे, सघन माध्यम किसे कहते हैं, और विरल माध्यम, तो उनको समझाने लगोगे कि कब खेतम गाह कब ऐसे बताओगे, ऐसे बताओगे? अगर कोई आपसे पूछे, सीधा बताना सर, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी, क्या, जिसमें प्रकाश की चाल जिसमें कम होगी उसे हम लोग बोलेंगे सघन माध्यम, और प्रकाश की चाल जिसमें ज्यादा होगी, प्रकाश की चाल जिसमें ज्यादा होगी उसमें उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। समझ में आई बात नहीं? ये हो गया सघन और ये हो गया विरल। अच्छा बताओ, प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अवलंब को झुकेगी कि अवलंब से दूर हटेगी? प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अवलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। और वही प्रकाश की किरण अगर तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अवलंब से दूर हट जाएगी। ये हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा मैं बात करूं, सघन माध्यम हो गया, विरल माध्यम। अपवर्तन का नियम समझो। अपवर्तन जैसे आप परावर्तन का नियम पढ़े थे, वैसे अपवर्तन का भी नियम है कि ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या? आपतित किरण, अविलंब, अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? वही रूल है, थोड़ा सा चेंज है। दूसरा नियम, दूसरा उसका दूसरा नियम इसका दूसरा नियम मैच होता है। इसमें क्या बताओगे सर
कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम देखो, ये जो आपतन कोण बन रहा है और ये जो अपवर्तन कोण बन रहा है, दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। देखो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, सॉरी आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। लेकिन किसके समानुपाती होते हैं, साइन को क्या बोलते हैं, अभी आप लोग पढ़ोगे, साइन को क्या बोलते हैं, साइन को बोलते हैं ज्या, ज्या, साइन को क्या बोलते हैं, ज्या। और अभी पढ़ोगे कॉस, आप लोग कॉस, कॉस को क्या बोलते हैं, कोज्या, कूज्या ना है, कोज्या, समझ लिए। टैन को क्या बोलते हैं, स्पर्शजा, मतलब स्पर्श। कॉट को क्या बोलते हैं, ये सब पहली बार तुम लोग सुन रहे हो ना, बस। साइन को क्या बोलते हैं, जा, इसमें यही बताओगे। ये है आपतन कोण, आपतन कोण की जा, और ये है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की जा परस्पर क्या होती है, समानुपाती होती है। ये क्या है, समानुपाती। आप पहला नियम फिर से सुनोगे, आपतन कोण की, सॉरी पहला नियम फिर से सुनोगे, फिर से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की जा, ये है जा, ये है आ, ये भी है जा, ठीक है। आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा परस्पर क्या होती है, समानुपाती। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा परस्पर क्या होती है, समानुपाती। दूसरा नियम, पहला नियम ये है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा ये है, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा परस्पर क्या होती है, समानुपाती होती है। इतना हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये होगा साइन आई समानुपाते साइन आर, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा परस्पर समानुपाती होंगी। तो यहां से साइन आई, इसको हटाओगे तो एक सिंबल आता है स्मॉल एन, और ये साइन आर। तो यहां आप एन बराबर निकालोगे तो आएगा साइन आई अपान में साइन, अपान में क्या आएगा, साइन आर, ये आ जाएगा। बताओगे सर जहां एन एक समानुपातिक नियतांक है, नियतांक है जिसे, जिसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझे, इतनी बातें मैं लिखा दे रहा हूं, नहीं मैं भी परेशान हो जाऊंगा। कल कहां तक लिखे थे, ओ माय गॉड, तो सुई 9 पे चली गई, अच्छा।